नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है दीप सिंह। आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है जी। आज हम वीडियो देखने वाले ही सनाम जी की वीडियो है। ये वीडियो है डायमंड बर्ग से जो नई बिल्डिंग बनी है हमारे यहाँ गुजरात में, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी है, उस पे ये वीडियो है जी। चलो वीडियो देखते हैं कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार ट्रेडिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हुई है, तो फिर वो वाकई वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, उनके लोगों के लिए अच्छा है, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है आजकल उसी की इज्जत है उस मुल्क की। कराची की एक लड़की है, उन्होंने ऐनक बनाई है। ऐनक के थ्रू जो मोटरवे पे और जो ट्रैफिक के हादसा हो रहे थे उनको बचाने के लिए कि जो ड्राइवर वो ऐनक पहनेगा उसके बाद उसको नींद आ ही नहीं सकती। तो कल परसों नासा ने उस लड़की को ऑन कर लिया और बुला लिया। तो ये तो बात सरीहन गलत है और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि टैलेंट को आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। टैलेंट जो होता है वो खुद ब खुद आगे आता है और अपनी स्पेस बनाता है। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज़ की बड़ी कंपनीज़ में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इंडियन चीफ एग्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ इंडियन हैं, यूट्यूब के देख लें, फेसबुक के देख लें, तो इंडियन टैलेंट जगमगा रहा है। वो किस वजह से जगमगा रहा है कि उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ मिली हैं उनकी यूथ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तलहा कैसरानी। क्या करते हैं? मैं स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर का। माशाल्लाह, चलें, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे फ्यूचर में आप हमें अच्छी सहाफत करते हुए दिखाई दें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, एक खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे। हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। मतलब देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने कॉन्फिडेंस से जब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनोवेशन भी है। तो जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयान देता है दूसरे मुल्कों में जाकर, तो डेफिनेटली उनकी आवाम में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को ओन करता है तो आवाम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारे मुल्क में तो सूरत हाल ये तक है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम तो बहुत हाई लेवल की बात है। हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान जो बड़ी मेजर पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, PMLN को देख लें, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, जब कोई वाक़या हो जाता है, अभी रिसेंटली 9 मई का वाक़या हुआ,
पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने अपने कारकुनान से जो है बेदखली का ऐलान कर दिया, वो अपने कारकुनान को भी नहीं वो कर रहे थे। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी आवाम को ओन नहीं कर रहे, जो उनकी लिमिटेड ऑडियंस है, तो पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जब हमारी लीडरशिप हमें ओन नहीं कर रही तो बाहर के आने वाले इन्वेस्टर्स को किस तरह ओन करेगी। और सेकेंडली, इन्वेस्टर्स तब भी आता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब उसको कोई इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें उनके लिए कोई एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम जो कि हमारे पास नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लेवल तक की है कि हम लोग आपस में, हमारे स्टेक होल्डर्स बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर मुल्क का इन्वेस्टर्स आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों कर जाहिर है सर, ये 21वीं सदी है और ये टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही आगे जाएगी। हम हर वक्त कैमरे के आगे गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। मुझे आप बताएं कि क्या टैलेंट को आगे आने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि टैलेंट को आगे आने के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। मैं आपको रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ देता हूँ कराची से। कराची की एक लड़की है, उन्होंने ऐनक बनाई है। ऐनक के थ्रू जो मोटरवे पे और जो ट्रैफिक के हादसा हो रहे थे उनको बचाने के लिए कि जो ड्राइवर वो ऐनक पहनेगा उसके बाद उसको नींद आ ही नहीं सकती। तो कल परसों नासा ने उस लड़की को ऑन कर लिया और बुला लिया। तो ये तो बात सरीहन गलत है और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि टैलेंट को आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत। आपको पता होगा कि इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी है और यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इंडिया तो अभी सुपर पावर बनने की अपनी कदम बढ़ा रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है। और हमसे ज़्यादा इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी मईशत है उनकी। तो इसी वजह से वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जब आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तब आपकी कंट्री ये इनिशिएटिव्स लेती है। सबसे पहले हमारी कंट्री में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 9 साल से एक ही गवर्नमेंट है, 2014 से वहाँ पे, और 2023 आ चुका है, एक ही गवर्नमेंट है। उनकी पॉलिसीज़ का एक वो कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूसली वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं और पॉलिसीज़ का फुकदान नहीं वहाँ पे नज़र आ रहा। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है हमारी कंट्रीज़ में। तो इसी वजह से हम पीछे रह गए। और इंडिया तो अभी हमारी बात ही नहीं कर रहा, वो तो यूएस से कम्पीट करने की बात कर रहा है, तो वो वाकई यूएस से कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, इससे इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा? जाहिर सी बात है, वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और हमारी यहाँ पे पैसा लगाने के लिए कोई रेडी नहीं है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार ट्रेडिंग होगी और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हुई है। तो फिर वो वाकई वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, उनके लोगों के लिए अच्छा है, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये डेफिनेटली ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में वही मुल्क तरक्की करेगा जिसमें टैलेंट होगा, जिनकी में टेक्नोलॉजी होगी। तो हमारे मुल्क में तो ये मुझे तो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही जी। हमारी अभी बात की जाए तो हम आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का देखा जाए तो $160 बिलियन की उनकी सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारा देखें $110 बिलियन हम पे सिर्फ कर्जा है। तो और उनका देखा जाए तो $160 बिलियन की उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स है। और आईटी एक्सपोर्ट्स कौन कर रहा है? उनकी सारी यूथ कर रही है, फ्रीलांसिंग के ज़रिए, जॉब्स के ज़रिए। वो डॉलर लाने वाले बन रहे हैं, ना कि डॉलर भेजने वाले अपने मुल्क के अंदर। तो और हमारे मुल्क में तो यूथ को सपोर्ट ही नहीं किया जाता, यूथ का कोई फ्यूचर ही नहीं है। वही सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं बनती यूथ के लिए। 3 साल एक गवर्नमेंट आई है, 3 साल कोई और होगी। हमारा अभी तक 3 मार्शाला लग चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर, और हमारी जो वज़रा आज़म आते हैं उनको 5 साल पूरे नहीं करने दिया जाता। जब हमारी पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये एक लेट करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और होगी तो तभी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, तभी पॉलिसीज़ बनेंगी, तभी यूथ आगे जाएगी, तभी सारा कुछ। अभी आप एक स्टूडेंट हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो बातें की हैं वो बड़ी मतलब काबिले
फ़ख्र बात है, अच्छा लग रहा है कि सुन के हमारी यूथ इतनी सेंसिबल बातें करी। अगर आप और मैं ये बातें समझ सकते हैं तो हमारे सियासतदानों को ये बातें क्यों समझ नहीं आ रही कि हमारा नफ़ा किस में है और हमारा नुकसान किस में है? तो सियासतदानों को तो एक ही है ना कि वो कुर्सी के पीछे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सियासतदानों को भी ऊपर से हिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। बस मसला यहाँ पे आता है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने जो मर्जी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक बंदे को 5 साल पूरे करने दिया जाए, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसका इलेक्शन हो, जो भी होता है वो सारी चीज़ें हों। जब एक गवर्नमेंट पूरे 5 साल पूरे करेगी, आप देखेंगे पाकिस्तान फ्लरिश भी करेगा, पाकिस्तान की यूथ भी फ्लरिश करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी। अभी आपने बोला कि इंडिया ने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, इंडिया की इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले डिफरेंट कंट्रीज़ के दौरों पे थे। पहले वो यूएस गए, तुर्की गए, फ्रांस गए और यहाँ तक कि उन्होंने जब दुबई भी होकर आए हैं तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया में इनोवेशन है, इंडिया में टैलेंट है, इंडिया में टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जो है इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किया आपका एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। देखें ऑलरेडी उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर है, उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खींच कर मज़ीद इन्वेस्टर अपने मुल्क में ला रहे हैं। कभी आपने देखा हो कि हमारे सियासतदानों ने इस तरह से कोई स्ट्रगल की हो इस मुल्क के लिए? नहीं, हमारे सियासतदान ऐसे कभी भी नहीं। हमने जब भी हमारा कोई वज़ीर आज़म बाहर जाता है तो वो एड लेके आता है, वापस इमदाद लेके आता है। वो पॉलिसीज़ के लिए नहीं जाते, वो अपनी इकॉनमी को बूस्टर के लिए नहीं जाते, कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का नहीं सोचते। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज़ की बड़ी कंपनीज़ में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। इंडियन चीफ एग्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ इंडियन हैं, यूट्यूब के देख लें, फेसबुक के देख लें। तो इंडियन टैलेंट जगमगा रहा है। वो किस वजह से जगमगा रहा है कि उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ मिली हैं उनकी यूथ को, और हमारे यहाँ पे यूथ को फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारी यूथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। हम साउथ एशिया में भी बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्री से हम पीछे रह गए हैं। इंडिया तो हमसे बहुत आगे चला गया। आने वाले कुछ सालों में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या लगता है पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब होंगे या शायद बेहतरी की तरफ चले जाएं? बेहतरी की तभी उम्मीद की जा सकती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी। तब जब 5 साल या 10 साल एक गवर्नमेंट को यहाँ पे लगाने दिया जाएगा, 2-3 टर्न और हमारे यहाँ पे पूरे हों एक गवर्नमेंट के, वो एक ही गवर्नमेंट रहे, वो पॉलिसीज़ बनाए, वो यूथ के लिए काम करे। और हमारा अभी ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन का चल रहा है। $70 बिलियन की हमारी इंपोर्ट कर रहे हैं हम, $30 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $40 बिलियन का गैप आ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। वो इसी वजह से होगा जब हम डॉलर लाने वाले बनेंगे अपनी कंट्री में, और हमारे हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब हम डॉलर लाने वाले बने, ना कि डॉलर भेजने वाले बने। और डॉलर जब हम अपनी कंट्री के अंदर लेके आएंगे, हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। वो किस तरह होगा कि हम आईटी की इंडस्ट्री पे काम करें और स्किल इन्हांसमेंट पे काम करें, स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। वो हमारी यूथ को सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी यूथ है। तो वो अगर ये सोच लेते हैं, पाकिस्तान की यूथ अगर ये तहिया कर लेती है कि हमने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है और मुल्क के अंदर डॉलर लाने वाले बनना है, तो हम यकीनन हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान फ्लरिश करेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी फ्लरिश। ये वीडियो काफी बड़ी थी, हम यहीं तक देखे दोस्तों। हाँ जी, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बन के तैयार होगी है सूरत गुजरात में। इसका नाम है जी डायमंड बर्से। ये बिल्डिंग ने अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग है ना, उसको भी पीछे छोड़ दिए है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 4 साल लग गए जी। ये 380 मिलियन का खर्चा है इस बिल्डिंग बनने पे, और इसका उद्घाटन नवंबर में होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करेंगे। रही बात यार पाकिस्तान की, यार पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया से जलता रहता है। इसकी तरक्की के बारे में कंपेयर भी करता है कभी कभी, और फिर कभी कभी इससे जलता भी है इसकी तरक्की देखकर, जो सभी फील्ड में है। हर फील्ड में इंडिया तरक्की की है। इसके पीछे यार इंडिया के लोगों की मेहनत है, उनकी मेहनत ही आज रंग ला रही है और तरक्की कर रहा है मुल्क। जब तक यार पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? पाकिस्तान जब तक पाकिस्तानी स्कूलों में बच्चों को आप सिखा क्या रहे हैं? सिर्फ इंडिया से दुश्मनी सिखा रहे हैं, या हिंदू से दुश्मनी सिखा रहे हैं, वो हिंदू के बारे में कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी, जो हिस्ट्री है उसको भी गलत पढ़ा रहे हैं यार।
जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है बच्चों को वो सही नहीं है, वो भी गलत पढ़ाई जा रही है। तो ऐसा पढ़ के यार कोई गूगल का सीए तो पैदा नहीं होगा। ऐसा पढ़ने के बाद तो यार या तो आतंकवादी पैदा होगा या सुसाइड बम्बर पैदा होगा। और काम आपने कोई करना नहीं, कोई काम ढंग का करना नहीं, सिर्फ लोगों के दूसरे देश है ना उनसे भीख मांगनी है और सरकार चलानी है। सरकार ने क्या चलाना है, सरकार तो खाती रहती है। और जो मिडिल क्लास है, जो नीचे की क्लास है, बेचारा नीचे का तबका है जो पाकिस्तान में, वो तो रेडी वाला बेचारा उसके बारे में तो बात नहीं करता हूँ। उसका क्या बेचारे का इसमें, वो तो वैसे ही बेचारा दबा हुआ है कर्जे के बोझ के नीचे। और पाकिस्तान मीडिया जो लंबी लंबी छोड़ता रहता है, हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ही पाकिस्तान बन जाएगा, हम इंडिया से ताकतवर है। ये नया नया चूर्ण जो आपका मीडिया बेचता रहता है, तो लोग इसका चूर्ण खाते रहते हैं। क्या करें। और एक ऐसे आप तरक्की थोड़ी करेंगे यार, इस तरीके से तरक्की थोड़ी होगी। इस तरीके से तो यार आपके जहां सिर्फ जिहादी पैदा होंगे, जो आतंकवादी पैदा होंगे, जिनको हिंदुओं से नफरत होगी। और पाकिस्तान तरक्की कहां से करेगा यार। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के रोस्ट पासपोर्ट में तीसरे नंबर पर है। वो जो आतंकवादी बनाने में आप लोगों का मुल्क नंबर 1 बन चुका है। जितना भी आतंकवादी पैदा कहीं भी कोई हमला होता है वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं। तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो मुल्क तो किसी और रास्ते पे जा रहा है। ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।